पिछले कई दिनों से गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थीं। हर सुबह बरगद के पेड़ पर एक नई लाश टंगी मिलती थी। लोग कहते थे कि ये किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी खूंखार दानव का खेल है। रात ढलते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता था। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हीं दिनों गांव का सबसे बहादुर लड़का राय स्टार उस दानव को खोजने गया था, लेकिन अब उसे गायब हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। गांव में केवल एक ही सवाल था, राय स्टार कहां गया? क्या वह कभी वापस आएगा? गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में एक विधवा औरत रहती थी। वह दिन भर मजदूरी करती और अपने आने वाले बच्चे की उम्मीद में जीती। एक रात उसे अचानक तेज दर्द हुआ। कुछ देर बाद उसने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा बेताल राज। वक्त बीतता गया। बेताल राज बड़ा होने लगा। वह स्कूल जाता, खेलता, हंसता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी त्वचा का रंग बदलने लगा। कुछ ही महीनों में उसका शरीर बिल्कुल राय स्टार जैसा दिखने लगा। गांव वाले उसे प्यार से राय स्टार दो बुलाने लगे। लेकिन बरगद पर मिलने वाली लाशें बंद नहीं हुई। दानव हर रात किसी नई जान लेकर जाता। एक रात बेताल राज घर के बाहर टहल रहा था। अचानक उसे झाड़ियों में से सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसने देखा, लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वही दानव उसके पीछे पड़ गया। बेताल राज डर के मारे भागा। किसी तरह घर के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। वह कांपते हुए बोला, मां, उस दानव ने मेरा पीछा किया है। मैं किसी तरह बचकर आया हूं। मां ने कहा, बेटा, उस दानव से दूर रहना। वह लोगों को मारकर बरगद पर टांग देता है। बेताल राज ने पूछा, क्या उसे खत्म करने का कोई तरीका है? मां ने थरथराती आवाज में कहा, कुछ साल पहले गांव का सबसे ताकतवर योद्धा राय स्टार उसे मारने गया था और उसी दिन से लापता है। यह सुनकर बेताल राज का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी किसी रहस्य से जुड़ी है। रात भर वह सो नहीं पाया। हवा अजीब सी घूम रही थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा है। अगली रात उसने हिम्मत करके बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। पेड़ पर ताजी लाश लटकी थी। खून जमीन पर टपक रहा था। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, तभी पीछे से भारी आवाज आई, तू यहां क्या कर रहा है बेताल राज? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा और सामने वही दानव खड़ा था। बेताल राज भागा। दानव उसके पीछे। मौत जैसे उसके कदमों को छू रही थी। किसी तरह वह घर लौट आया, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा, दानव ने उसका नाम कैसे लिया? सुबह होते ही बेताल राज ने मां से पूछा, मां, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मां चुप हो गई, फिर बोली, बेताल, तू साधारण बच्चा नहीं है। तेरे जन्म से एक रात पहले भयंकर तूफान आया था। उसी रात राय स्टार दानव से लड़ते लड़ते गायब हो गया था और अगले दिन तू मुझे दरवाजे पर एक टोकरी में मिला था। बेताल राज सन्न रह गया। मतलब मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं? मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा, लेकिन तेरे जन्म के पीछे एक बड़ा राज है। रात को बेताल राज ने सपना देखा। किसी की आवाज उसे पुकार रही थी, मेरी तलाश कर, सच्चाई जान। वह आवाज राय स्टार की थी। कहानी की शुरुआत होती है बबलूपुर गांव से। एक ऐसा गांव जो खेतों की बाहों में लिपटा और चिड़ियों की चहचहाट से हर सुबह जागता और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती। इसी गांव में एक लड़का रहता था, राय स्टार, अच्छा और नेक दिल वाला जो सबकी मदद करता था। राय स्टार की एक बहन थी, पीहू। वो करीब 15-20 किलोमीटर दूर रहती थी। दिल की साफ, सबकी प्यारी और राय स्टार के लिए हमेशा खास। राय स्टार एक छोटे से गैराज में काम करता था, जहाँ से वो 2 वक्त की रोटी कमाता और अपना पेट भरता। एक दिन राय स्टार अपने काम में व्यस्त था। अचानक से उसको पीहू का कॉल आया। पीहू बोली, भैया, मैं आज रात बबलूपुर आने वाली हूँ। मुझे लेने के लिए रात को पुराने पुल की साइड आ जाना। मैं आपका इंतजार करूंगी। राय स्टार बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि पीहू पूरे 2 साल के बाद अपने गाँव लौट रही थी। राय स्टार जल्दी से अपना काम खत्म करके बॉस से छुट्टी ली और घर की राह पकड़ ली। राय स्टार जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधा बाथरूम में जाके फ्रेश हो गया। रात के 9 बज चुके थे। राय स्टार अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा सीधा पुराने पुल की ओर।
राइस स्टार के मन में बस एक ही बात चल रही थी, मेरी बहना आ रही है। राइस स्टार अपनी बहन पीहू का इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार करते करते रात के 12 बज चुके थे। सारे लोग अपने घर चले गए थे, लेकिन पीहू का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। राइस स्टार थोड़ा घबरा गया और अपनी बाइक लेकर आगे की ओर चल पड़ा। अचानक सामने सड़क पर एक टूटी फूटी कार पड़ी थी और हैरानी की बात यह कि वो किसी अजनबी की नहीं बल्कि पीहू की थी। राइस स्टार अब पूरी तरह घबरा गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पीहू के साथ क्या हुआ। राइस स्टार अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक अजनबी गांव में चला जाता है। दिन में जितना प्यारा लगता, रात में उससे भी भयानक। गांव में रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। राइस स्टार चलते चलते एक झोपड़ी के पास जाता है जहां एक आदमी खड़ा होता है। राइस स्टार रोते हुई आवाज में बोला, मेरी बहन उस पुल के पास से गायब हो चुकी है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद करो। वो आदमी रोते हुए नीचे गिर गया और बोला, तुम्हारी बहन को व्हाइट 444 नाम के एक गुंडे ने कैद कर रखा है। वो एक खूनी लुटेरा है जिसके सामने मौत भी जाने से डरती है। राइस स्टार ने बोला, मुझे सिर्फ उसका पता बता दो, वो कहाँ रहता है, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। आदमी बोला, व्हाइट 444 काली घाटी की ओर रहता है, लेकिन याद रखना उसे मारना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह राइस स्टार भारी हथियारों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि अब व्हाइट 444 का काम तमाम होने वाला है। राइस स्टार एक नाम नहीं, एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जिसके पास मौत भी जाने से कांपती है। राइस स्टार जल्दी से अपनी बाइक लेकर काली घाटी की ओर निकल पड़ा। राइस स्टार काली घाटी तो पहुंच चुका था, लेकिन उसने वहां जो देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने व्हाइट 444 अपने गुंडों के साथ घेरा हुआ था। राइस स्टार ने अचानक से हर तरफ धुआं फैला दिया और उसी धुएं का फायदा उठा के राइस स्टार हमला कर देता है। जैसे ही धुआं हटा, व्हाइट 444 के सारे गुंडों को खत्म कर दिया। व्हाइट 444 अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन राइस स्टार ने एक ही बार में व्हाइट 444 को उड़ा दिया। राइस स्टार अपनी बहन पीहू की जान बचा लेता है।